तो फॉर सम रीज़न मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था लैपटॉप में, तो दूसरा कैमरा लगाया तो इको आ रहा था। तो वो मैं ठीक करवाऊँगा अगले सप्ताह यानी इस सप्ताह, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल के लिए फ़ोन से एक लाइव वीडियो, सिंपल कॉन्सेप्ट है कल की जन्मतिथि। सो अलग-अलग डेट्स हैं, अलग-अलग परंपराएँ। सो व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट अवतार, तिथि भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। जैसे कि श्री राम बताया गया है कि श्री राम नवमी वी ऑल नो चैत्र मास, ओके, शुक्ल पक्ष, नवमी, आफ्टरनून 12 बजे का टाइम, अभिजीत मुहूर्त टाइप और 5 ग्रह स्वक्षेत्र या उच्च का, राइट? ऐसे दिया गया है। श्री कृष्ण का भी। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो तो महामाया में हैं, घिरे हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इवन श्री कृष्ण के टाइम पे पहले ही पता था कि ऐसे आने वाले हैं, इस टाइम पे आने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण जब आ रहे थे तो योग माया से क्या हुआ कि जो जेल था, जेल में सब आई थिंक वो सीरियल में भी दिखाया गया कि जेल में सब सो गए एंड ऑल दैट। उसके बाद वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपने सर पे उठाया, फिर यमुना नदी क्रॉस किया, राइट? फिर नंदगाँव चले गए, ब्रज चले गए एंड ऑल दैट। रिवर भी अपने आप ओपन हुआ। तो अगर और स्टोरी की तरह लेंगे तो इट इज़ हाँ, श्री कृष्ण का इधर मथुरा में जन्म हुआ, फिर वहाँ से वो वृंदावन गए, नंदगाँव गए एंड ऑल दैट, ओके। लेकिन अगर हम मान के चलें कि व्यास जी, वाल्मीकि जी, इवन आकाश की बात कर रहे हैं, तो पहले ऑलवेज़ इट इज़ आकाश, याद रखिए। मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता, ना ही किसी के को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ कि अवतरण इधर नहीं होगा, ओके। अगर अवतरण नहीं होगा तो इतने सारे पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम कैसे दिया गया? अयोध्या, लंका, राइट? लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नज़रअंदाज कर दें कुछ क्रिप्टिक चीज़ों का, ओके? जो बहुत क्लियरली बताया गया है कि इट इज़ लाइक कॉस्मिक। लेकिन क्या है ना कि देखिए, ट्रांसमिशन है, एक सिग्नल है, ओके? विविध भारती, हाँ, अभी क्या इतने सारे चैनल्स आ गए, राइट? टीवी का चैनल हो गया, वो एक फ्रीक्वेंसी पे जाता है। बात की गहराई को समझिए। मैं एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म में फ्रीक्वेंसी में भेजूँगा, राइट? ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से, फिर वहाँ से वो टीवी स्टेशन तक आएगा और टीवी न्यूज़ स्टेशन जो है वो आपको न्यूज़ देगा, ओके? नाउ ये वेव फॉर्म बिना करप्शन के 10,000 साल, 5,000 साल, 12,000 साल सेम फॉर्म में अगर रहना है, तो आपको कैसे आपको मैसेज भेजना है? कहानी के रूप में, ओके? कुछ लोग कहानी को भी तोड़-मरोड़ देते हैं, लेकिन मोटा-मोटा वही रहता है, जैसे आदिपुरुष में तोड़ दिया था, राइट? तो बहुत पुराने ज़माने की बात थी, राइट? कि पैदा हुए रात के 12 बजे और फिर उनको छोटी सी टोकरी में लेके वसुदेव निकल पड़े एंड वो गए, राइट? यमुना नदी के पार, नंदगाँव पहुँच गए, ब्रज पहुँच गए, ऑल दैट। तो ये स्टोरी मोटा-मोटा वही रहेगा, अनलेस बहुत ही इविल आदमी आके उसको भी टैम्पर कर दिया तो। तो ऋषि मुनि, वाल्मीकि, व्यास जी ये सब जब भी लिखते थे दे यूज्ड टू राइट इन स्टोरी फॉर्मेट, क्योंकि वो ट्रांसमिशन जो है वो वैसे ही रहे। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो वो लोग कैसे दुल्हन आ गई, दुल्हन को उड़ाना है, वो फैमिली मैन में ऐसा ही था ना, दुल्हन आ गई, दुल्हन को उड़ाना है। जब वो बात कर रहे हैं एक क्या बोलते हैं एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट से बात कर रहा है, वो थोड़ी बोलेगा कि मैं इधर पार्लियामेंट अटैक करूँगा, बॉम्बे में आऊँगा, का सबको लेके आऊँगा इधर। वो डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बात करेंगे। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि दुल्हन को उड़ाना है, दुल्हन को सजाना है, ऐसे-ऐसे बात करेंगे।
सो सब चीज़ों को दिल पे लेके मुझे च वाले से जो गालियाँ आती हैं वो देना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ। देखिए, कल्कि के ऊपर हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं और उनके 5,000, 6,000, 10,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं रेगुलरली हर वीडियो पे। मेरा मुश्किल से 500, 1,000 एक बस एक वीडियो कभी 2,000 व्यूज़ तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच थोड़ा कड़वा होता है, ओके? It is always like this. There are 3 or 4 layers. Okay, there is a cosmic layer, आकाशीय लेयर. ओके, फिर वो एनर्जी लेयर, ऊर्जा लेयर, फिर धरती का लेयर, फिर फिजिकल लेयर और देव संभूता मतलब एम्बॉडी होना, स्वयंभू. लेकिन पहले हम कॉस्मिक लेयर को इग्नोर नहीं कर सकते. भविष्य मालिका में जो भी लिखा है, इट इज नॉट रियली अबाउट उड़ीसा, इट इज ऊड्र राष्ट्र. वीरजा मंडल, मंडल का मतलब ही सर्किल है. जैसे वीरजा सर्कल का मतलब है मिल्की वे. आप कोई भी एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में उठा के देखिए, मिल्की वे ऐसे सर्कल जैसा है. ओके. और महादधी. अब कितना भी आप मुझे मतलब कन्विंस करने का कोशिश करें, दधी का मतलब तो ये दूध को जब हम ये करते हैं राइट, रात को रख देते हैं, सुबह दही बन जाता है. क्या आपको सच में ये बे ऑफ बंगाल आपको दधी का समुंदर लग रहा है? थैंक यू. तो मेरा पॉइंट ये है कि ज़्यादा दिल छोटा करने का ज़रूरत नहीं है. बेसिकली कल की जन्म तिथि अलग-अलग है. जैसे कि अ, भविष्य पुराण में बोला गया है मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि. ये भविष्य पुराण में गया है. और भविष्य मालिका में लिखा गया है कि वैशाख मास, शुक्ल पक्ष द्वितीया, जो अप्रैल मई में आता है. सेम भविष्य मालिका में और एक श्लोक है जो बोलता है धनुर्मास में जन्म होगा. आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं मानता हूँ कॉमन मैन, कॉमन जनता को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और जो भी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे धंधा करते हैं या टीवी में आते हैं या आके बोलते हैं कि उनका जन्म 1984 में सो एंड सो मंथ में 11:11 पीएम को हो गया, हाँ? उनको धंधा चलाना है, मेरे को धंधा चलाना है. इनफैक्ट आप देखिए सारे कल्कि यूट्यूबर जो भी कल्कि के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन सब में से थोड़ा बैलेंस्ड, थोड़ा नॉर्मली बात करने वाला, एस्ट्रोलॉजी में 30-40 इयर्स एक्सपीरियंस रखने वाला, उड़ीसा में रह चुका वाला, अच्युत गड्डी को जाने वाला. मैं खुद अच्युत गड्डी को गया. वो जो गद्दी बोलते हैं राइट, अच्युत गद्दी. सो 2004 जनवरी 13 को मैं गया था. 2004 यानी 22 साल पहले. उन्होंने बोला था कि मैं पंचसखा हूँ. क्या मैंने कभी बोला कि मैं पंचसखा हूँ? आज तक. उन्होंने मुझे बोला. खुद अच्युतानंद की जी के गद्दी में जब मैं गया, तो वहाँ एक उड़िया और संस्कृत जानने वाला एक स्कॉलर था. उसको बोलते हैं ताम्रपोती. आप भी जा सकते हैं, काकटपुर के पास है. ओके, काकटपुर. एड्रेस भी दे रहा हूँ. वहाँ एक मंदिर है जिसको बोलते हैं अच्युत गद्दी. तो अच्युत गद्दी में गया, मैं बैठा, तो उनके पास कॉपर प्लेट है, ताम्रपोती बोलते हैं उसको. उन्होंने मुझे बोला कि आप चॉक पीस लीजिए और ताम्रपोती को टच कीजिए और आपको प्रश्न बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, हम बताएँगे। बोला अच्छी बात है, ये तो अजीब टाइप का भविष्यवाणी है, वेरी गुड। तो उन्होंने एक एक कॉपर प्लेट को उठाया और फिर बोला कि आप वर्ल्ड के टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर बनोगे, आप पंचसखा हो, ये वो करके। क्या मैंने कभी उसके ऊपर घमंड किया? आई डिडन्ट डू. मैंने कभी नहीं बताया कि ऐसे बोला गया था मुझे कि मैं पंचसखा हूँ। आई एम वन ऑफ द 5, रीबॉर्न, व्हाटएवर. लेकिन आज तक मैंने ये प प जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं उन पंचसखाओं में कौन-सा पंचसखा था. इवन दो मैं तेलुगु ब्राह्मण हूँ, मेरा जन्म नई दिल्ली में हुआ है, उड़ीसा में राउरकेला में मैं 11 साल था, मैं भुवनेश्वर गया, मैं बचपन में पुरी गया, पुरी तो 2 बार गया. और जब मैं पुरी गया, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जब मेरा दर्शन हुआ तो मेरे को जो स्पाइरल दिखाई दिया और स्पाइरल का एनर्जी मेरे आग्नेय चक्र को हिट किया. सो व्हाट्स द पॉइंट? तो
भविष्य मालिका में लिखा गया वैशाख मास। वैशाख मास में तो आई थिंक नरसिम्हा अवतार, राइट? अक्षय तृतीया बोलते हैं, उनका तृतीया है, अक्षय तृतीया। आई थिंक उसको, क्योंकि हमारा वाइज़ैग के पास, मैं वैसे वाइज़ैग से हूँ, विशाखापट्टनम के पास जो सिंहाचलम है, सिंहाचलम में अक्षय तृतीया मनाते हैं, जो नरसिम्हा देव का जन्म तिथि बोलते हैं। मीन राशि, रेवती नक्षत्र। फिर और एक परंपरा के अनुसार श्री राम का मैंने ऑलरेडी बता दिया। श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र, इट इज़ वृषभ राशि। अभी कल्कि जी का वैशाख शुक्ल और सेम भविष्य मालिका में धनुर्मास बोले हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर भविष्य मालिका 100% सच है, तो एक जगह धनुर्मास क्यों लिखा है और एक जगह वैशाख मास क्यों लिखा है? मतलब एक सखा ने बोला वैशाख मास, एक सखा ने बोला धनुर्मास। व्यास जी ने बोला कि भविष्य पुराण में इट इज़ धनुर्मास। मार्गशीर्ष मास बोला एक्चुअली। और श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला कि ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, यानी दिसंबर। ऋतुओं में मैं मार्च अप्रैल हूँ। और हमारे सामने जो भी कृष्ण एक्टिंग किए लास्ट 15-20 ईयर्स में, नीतीश भारद्वाज का भी उठाया, वो उनका जून है, ज्येष्ठ मास है। देन योर सौरभ जैन इज दिसंबर बॉर्न, मार्गशीर्ष मास है। फिर कार्तिक मास में ये कौन है उसका नाम, जो राधा कृष्णा सीरियल का कृष्णा था, वो है। तो क्लूज तो हजारों थे, लेकिन कोई ये समझ में नहीं, कोई भी बैठ के सिंथेसाइज करने का कोशिश नहीं कर रहा है। अब सिंथेसाइज क्या है, इंग्लिश वर्ड, सबको जॉइन करके एक्चुअल आंसर क्या है किसी ने पता करने का कोशिश किया? ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश करी कि ऐसा क्यों है कि भविष्य मालिका में ऐसे 2 अलग डेट हैं। फिर श्री संजय रथ जो भी पुरी के परंपरा से थे, उनके बुक में 4 डेट दिया गया है। क्या दिया गया है? ज्येष्ठ मास दिया गया है, ज्येष्ठ मास दिया गया है, वैशाख मास दिया गया है, श्रावण मास दिया गया है, भाद्रपद मास भी दिया गया है। कुछ लोग श्रावण मास वाला लेते हैं, कुछ लोग भाद्रपद मास वाला कल्कि जयंती लेते हैं। क्या करेक्ट है? किसी एक आदमी ने बैठ के समझने का कोशिश किया कि कल्कि जी का असली जन्म तिथि क्या हो सकता है? अगर होगा तो। और ढंका पीट के लोग बोल रहे थे कि प्रकट लीला हो जाएगा 100%, 200%। कुछ चैनल्स तो डिक्लेयर भी कर दिए 90 दिन में आ जाएंगे। आया नहीं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है कि जब प्रिडिक्शन फेल होता है ना, तो लोग और ज्यादा रैशनलाइज करते हैं, और ज्यादा भक्ति में डूब जाते हैं। उन्होंने बोला था अप्रैल 8 या 10 या 30 के तक 100%, 200% कल की भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। एक्चुअली आए थे। नोहिला नोहिला करके है, मैंने दिखाया था आपको भविष्य मालिका में। आए थे, आपने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन फॉर्म को देख रहे हो। पहले कॉस्मिक फॉर्म होता है, पहले कॉस्मिक फॉर्म होता है, उसके बाद ऊर्जा फॉर्म, उसके बाद फिजिकल फॉर्म। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस इंग्लिश में। अब उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है हिंदी में? चेतना। हाउ डू आई पुट इट? कैसे मंदबुद्धियों को समझाएं कि पहले कॉस्मिक फॉर्म होता है? व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड? और कॉस्मिक फॉर्म को पूरा क्यों भूल जा रहे हैं? सो बिरजा मंडल इज नथिंग बट मिल्की वे। हुड्रा राष्ट्र इज ईस्टर्न सेक्टर ऑफ मिल्की वे। ओके। और कल की खंडगिरी में जाएंगे। खंडगिरी ये उड़ीसा में नहीं है। खंडगिरी इज द रिज। यहाँ आप जब आप एस्ट्रोनॉमी देखेंगे, मिल्की वे देखेंगे, वो टूटा हुआ जैसे लगेगा, बीच में लगेगा, जो एक्चुअली वृश्चिक राशि और धनु राशि के बीच में एक पोर्शन, एक सेक्टर है, जहां एक्चुअली एक होल है, उसको बोलते हैं खंडगिरी, क्योंकि वहां टूटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे मिथुन और धनु भी ले सकते हैं, दैट्स फाइन। इट्स बेसिकली वो मिल्की वे रिज है, उसको खंडगिरी बोलते हैं। जब दधी, महादधी आप बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट अगेन मिल्की वे ओशन। नीलगिरी बोल रहे हो, ब्लू कलर का दिखेगा, आप देखिए स्काई स्काई लाइव, स्काई वेब, कोई भी सॉफ्टवेयर में देखिए, आपको पूरा मिल्की वे ऐसे ही दिखेगा। तो दूध, दूध खीर नदी, इवन इस्लाम में भी मुस्लिम लोग भी बोलते हैं ना कि मरने के बाद जन्नत पाओगे, जन्नत में दूध की नदियां, शहद की नदियां। ये दूध की नदी क्या धरती पे आपको
जाजपुर में मिलेगा? जबरदस्ती अगर आप दूध निकाल के गायों से और पूरा एक नदी बना दोगे, तब तक आप वहाँ दूध का नदी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जबरदस्ती लैंड को आप दूध की नदी नहीं बना सकते। महाशिवरात्रि के दिन पूरा दूध ले जाके आप उस नदी में डाल दोगे, तो वो भी बह जाएगा बे ऑफ बंगाल में। फिर से नॉर्मल ब्लू वाटर बन जाएगा। एक ही एक परमानेंट दूध की नदी है, वो है आकाशगंगा। समुद्र मंथन कहाँ हुआ? इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। समुद्र मंथन कहाँ हुआ? सुर और असुर, देव और असुर ने चर्निंग किया वासुकी से माउंट मंदारा पे, माउंट मेरू पे। ये सब कहाँ है? आकाश में है। ऐसा वो सो बिलो, ऊपर जो होता है वही धरती पे होता है, लेकिन धरती पे दूसरे तरीके से होता है जो हमें समझना चाहिए। जैसे कि इधर, जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर रहे हैं, या एक अच्छा आदमी और बुरा आदमी फाइट कर रहा है, ऐसे मैनिफेस्ट होगा। वहां पहले होगा कि कल की कॉन्शियसनेस जो भगवान का जो चेतना है, वहां वहां एक तरीके से होगा। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि क्षीर नदी कितनी बार लिखा गया भविष्य मालिका में, क्षीर नदी। फिर भी आप मुझे गाली दे रहे हो। एक बार भी नहीं सोचा कि क्षीर नदी का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ना उड़ीसा में ना बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में एक विलेज है, वो विलेज छुपा हुआ है, हम वहां तक नहीं जा सकते, वहां नदी बह रहा है। मतलब कब तक मति भ्रम में रहोगे? लोग बोलते जाएंगे, डेट को पोस्टपोन करते जाएंगे कि नहीं आज नहीं, कल, कल तिथि है, नहीं कल आ जाएगा, नहीं परसों आ जाएगा, 90 दिन में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा। वो आते ही रहेगा और आप नोहिला नोहिला करते रहोगे, क्योंकि जब तक आपके सामने एक फिजिकल आदमी आके खड़ा नहीं हो जाता, सुपरमैन बन के, एक यूट्यूबर सुपरमैन बोलता है बाय द वे, दूसरा बोलता है घोड़े पे। इस जमाने में, इन टुडेज टाइम्स, कोई घोड़े पे आ रहा है, पहले तो उसको लोग बोलेंगे कि इसको ले जाओ यहाँ से। मतलब आपके पास मोटरसाइकिल है, फरारी है, सब कुछ है, लेकिन आपको जबरदस्ती उसको घोड़े पे बिठाना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है घोड़ा। लेकिन आप एक बार भी नहीं सोचेंगे घोड़ा का मतलब है टाइम, अश्वमेध यज्ञ। 1 साल पूरा घूम के आ रहे हैं, मतलब क्या है यार? कॉमन सेंस नहीं है। पुराणों में अश्व का मतलब है टाइम, 365 डेज, और सूरज को अश्व भी बोला गया है। एंड बाय द वे, आप लोग, बहुत सारे लोगों को मुझे गाली देने का मन कर रहा है। ये सब ज्ञान भी अगेन मेरा प्योर ज्ञान नहीं है, ये सब कालीनाथ मुखर्जी की देन है। आपको बोलना है तो कालीनाथ मुखर्जी को बोलिए, लेकिन वो तो गुजर गए। 1905 में उन्होंने हिंदू एस्ट्रोनॉमी बुक लिखा है, जिसमें ये सब लिखा गया है। मैं वहां से भविष्य मालिका को और भविष्य पुराण को, कल्कि पुराण को, सबको ज्वाइन करके मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। कल्कि पुराण में लिखा है सुशांत करके एक रानी होगी। यहाँ एक सुशांत सिंह राजपूत मर गया। दिख रहा है ना कनेक्शन? क्या चाहिए यार? उनके भाई का नाम कवि होगा, एक भाई का नाम क्या सुमंत होगा। कवि का मतलब क्या है? पोएट। सुमंत और एक भाई है, मतलब ब्रेन का 4 सेक्टर आप देख लीजिए। एक भाई कवि है, भ्रातृ इक्वल, मतलब ब्रेन का 4 पार्ट। कवि मतलब वो पोएट है, सुमंत यानी अच्छे मन के हैं, और एक भाई है प्रज्ञा, प्रज्ञानंद है, चेस चैंपियन, मतलब हायर हाइपर इंटेलिजेंस। तो कल्कि के 3 भाई प्लस खुद कल्कि, यानी 4। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आपको फिजिकली चाहिए, वो 4 भाई चाहिए जो कल्कि पुराण फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कवि करके कोई है नहीं। देन यू हैव विशाखा यूपा, राजा जो कल्कि की हेल्प करेगा। आज के डेट पे कौन सा ऐसा राजा होगा जो अपना नाम विशाखा यूपा रखेगा? नहीं, हमको नहीं जानना है। हम बस ऐसे ही बैठे हैं। विशाखा यूपा इज द क्रॉस इन द स्काई, जो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। सो 99% जो शास्त्रों में, पुराणों में, भविष्य मालिका में लिखा गया है, ये सब क्रिप्टिक कोड है। जैसे रोजा मूवी में अरविंद स्वामी किडनैप हो जाता है और वो टेररिस्ट, जो कश्मीर टेररिस्ट जो होता है ना, उसको पकड़ता है, क्योंकि इसको इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आता है। मैं भी वैसा ही किडनैप्ड सोल हूँ, जो डिक्रिप्ट करके आपको परोस के दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब जो भी मिथक कहानियां हैं, माइथोलॉजी है, ये सब सच हैं, ऐसा नहीं कि असत्य हैं। लेकिन जस्ट दैट
फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आकाश है। धरती पे अलग तरीके से होगा लेकिन अलग तरीके से। लेकिन आकाश में जो है वो ही लिखा है शास्त्रों में। वेदर इट इज एंड इवन जन्म तिथि, सो उसको कैसे रिकंसाइल करना है कि जैसे 6 प्लैनेट आ गए मीन राशि में। लोग मीन शनि चिल्ला रहे हैं, ओके? लेकिन मार्च 29 को 6 प्लैनेट, 6 ग्रह इंक्लूडिंग शनि मीन राशि में गए थे। उसके 10 दिन में 8वें तारीख को या 10वें तारीख को आने वाले थे, लेकिन आपको दिखा नहीं, तो आपने बोला नो हिला, नो हिला। लेकिन दैट मीन्स वैशाख शुक्ला द्वितीया यानी अप्रैल 29 को लास्ट ईयर उस टाइम पे एक कल्कि का एक इंजेक्शन आया। धनुर्मास में आई थिंक दैट वाज 2022 एक इंजेक्शन आया। 2019 में एक इंजेक्शन आया। 2012 जुलाई में एक इंजेक्शन आया। मतलब वो भगवान ना एक इंजेक्शन डाल रहे हैं, ठाई ठाई ठाई। वही है तिथि का असली मतलब। ऐसा नहीं है कि कल्कि बार-बार जन्म लेंगे, क्योंकि कल्कि जो है कल का की है, मतलब काल के ऊपर बैठे हुए हैं। आपके लिए वो पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इस पे नहीं आएँगे। ही इज़ अजन्मा, अयोनिज। अयोनिज करके कितना क्लियरली लिखा हुआ है। ये कोई इमैकुलेट कंसेप्शन नहीं है। सो वो संकेत देते रहते हैं, या तो कॉमेट के रूप में, या 6 प्लैनेट धनु राशि में चले गए, 6 प्लैनेट मीन राशि में चले गए, और इसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, जो कि मैं हूँ। बाकी लोगों के 10,000 व्यू हो सकते हैं, लेकिन एक के पास भी सत्य नहीं है, और सत्य सिर्फ मेरे पास है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इट डज़न्ट मैटर। हेट करो, लव करो, जो भी सत्य है, इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल, वो मेरे पास है। ठीक है? धन्यवाद।